नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से यहां पर सीएम योगी और साथ ही सीएम योगी पूरी कैबिनेट भी अब यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। सपा भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा भी यहां पर अपने उम्मीदवारों को जिताने की बात कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस इस बार वापसी कर रही है, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम योगी और साथ ही पूरा विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है उपचुनाव को लेकर, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार जिस तरह से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी और हाथरस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, चाहे प्रियंका गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बात हो, तो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाने की यहां पर कोशिश की जाती है। लेकिन अगर बात यहां पर सपा की हो तो सपा भी लगातार पूरी कोशिश कर रही है और किसान हितैषी मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, सरकार को उन सभी मुद्दों पर घेरने की कोशिश करती हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज कांग्रेस के नेता जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जितेंद्र चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, क्या लगता है आपको कांग्रेस कितनी तैयारी में है और किन तैयारियों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं आप, क्योंकि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं? तो सभी पार्टियां अपना अपना दावा करती है, परंतु जिस तरीके से हमारी जो प्रभारी हैं प्रदेश की प्रियंका गांधी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू सिंह जी, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जितना भी गरीब आदमी हो, जो भी दुख की घड़ी में जो नेता साहब खड़ा हुआ है वो प्रियंका गांधी पहले नंबर पर आती है। बाकी के नेता हम लोगों को रोकने की, हमारी आवाज दबाने की, उन गरीब लोगों की आवाज दबाने की, जनता की आवाज दबाने की कोशिश करती है। परंतु हम देखो, चुनाव का नतीजा तो बाद की बात है, जनता किसके रूप में जाती है किसके में नहीं जाती है, परंतु हम अपना दमखम सभी जगह, बिहार हो, आगे पश्चिम बंगाल आएगा, उत्तर प्रदेश के चाहे बाईपोलर इलेक्शन हो, हम सारे चुनाव से अन्य सीटों का चुनाव जो बड़ी मेहनत से लड़ते हैं। और इस पे हमारा ये दावा है कम से कम हम ज्यादा नहीं तो 5 सीटों पे हमारा जो है दबदबा रहेगा। बिल्कुल। और आप देखिए बीजेपी के जितने नेता हैं, आप कुलदीप सिंह उन्नाव की जो सीट खाली हुई है वहां सब बलात्कार के उसमें जेल में बंदे हो, और ये अभी हाथरस का घटना हुआ, ये जिस तरीके से बीजेपी का रवैया रहा है, और यहाँ पे चाहे रेप की बात करो, चाहे किसानों की बात करो, चाहे मजदूरों की बात करो, पलायन में प्रवासी मजदूरों का क्या हाल हुआ, खाना तो दूर रहा, उनको भेजना तो दूर रहा, उनको। बिल्कुल सर, उसका जवाब जनता यहां पर अब चुनाव में देगी। बिल्कुल सर, लेकिन अगर बात कांग्रेस की तैयारियों की जाए यहां पर सर, या फिर बात मुद्दों की जाए, तो किन तैयारियों के साथ और किन किन मुद्दों के साथ कांग्रेस जनता के बीच पहुंच रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन हासिल कर सके? सर बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला मुद्दा हमारा जिस प्रकार से सरकार ने व्यापार को चौपट कर दिया है, और दूसरा है हमारा किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा, जो काला कानून लेकर आए राहुल गांधी जी बोल ही चुके हैं। अब जैसे हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम काले कानून को करेंगे। अभी पीछे हमने जो जहां जिस राज्य में हमारी सरकार है, पंजाब में, हमने उसको वापस अपने तरीके से जो किसानों को फायदा पहुंच सके अधिक से अधिक वो हमने कर दिया। और बेरोजगारी का मुद्दा मेन है, शिक्षा का भी है, चिकित्सा का भी है। कोरोना में जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, उनका उपचार, उनका टेस्टिंग जब बहुत अपने पीक पे था कोरोना, उस समय केंद्र सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो बलात्कार का कानून व्यवस्था का है, सारी जो कानून व्यवस्था जंगल राज हो गया है, बाकी कहीं घटना हो जाए तो बीजेपी हाउला करते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजाना घटना हो रही है, अन्य के साथ साथ इनकी बीजेपी के नेता भी मारे जा रहे हैं, अपने नेताओं को हत्या होगी पीछे आगरे में। तो कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हाल है, और जनता भी समझ रही है, और जो हम भी समझ, उसी मुद्दों को लेकर हम आगे जा रहे हैं, और हम जो है बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र चौधरी जी, क्या ये वाकई में आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था जो है बदहाल हो रही है, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, इसका सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा?
बिल्कुल, जो राज्य में जिस राज्य में जो सरकारें काम करती हैं, तो उनको कानून व्यवस्था नहीं संभाली जाती है, जिस तरीके से दखों के वादे करते हैं, अब हम जो अपराधियों को भगा देंगे, यूपी से बाहर चले जाएं, बलात्कारी को एक दिन होता है, दूसरे दिन यहाँ दूसरे बलात्कारी तो पीछे हाथरस की घटना घटी थी, तो मध्य प्रदेश का बीजेपी का राज्य, वहां से 11 लड़कियां जो बड़ी मुश्किल छुट्टी को बेचने के लिए लाया गया, वो हाथरस में। जहाँ इतना जघन्य अपराध, बच्चियों के साथ ऐसा अपराध होते हैं, खुद इनके कुलदीप सेंगर बलात्कार के केस में जेल काट रहे हैं। तो ये तो जनता समझ गई है, अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए इनको जिताना थोड़ी, इनको तो हराना है, नहीं तो ये और अत्याचार करेंगे। बिल्कुल, अत्याचारी सरकार। तो सर कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है यहाँ पर सर, क्योंकि 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी सर? सॉरी सर, दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। सर जो यहाँ पर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सर कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? क्या लगता है आपको, कितनी सीटों पर जनता का समर्थन सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिल रहा है सर? कम, हमारे लगभग 5 सीटों पे हमारा जीत हासिल होने जा रही है। हमारा दावा है कि हमारे 5 सीट लेकर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है सर कि आखिरकार जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग त्रस्त हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस वोट के माध्यम से जनता बीजेपी को जो है उसका जवाब देगी और सीधा उसका फायदा विपक्ष को यहां पर मिलेगा? कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ऐसा है लाल जी, किसानों के साथ इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 2000 रुपए का वादा करके उनको वोट ले लिए। अब जनता रो रही है, उसमें भी 100-200 किसानों को देकर छुट्टी करी। किसान पूरे लोगों को मिल नहीं पाए। किसानों का अनाज अभी जो इन्होंने कहा कि हम एक मंडी और बनाने जा रहे हैं, एक मंडी में क्या बिचौली जो पहले 2000 रुपए कुंटल गेहूं बिका था, वो आज 1200-1400 रुपए कुंटल बिका था। किसानों की तो मारा हर तरफ से है, ना ये सरकार किसानों की रही, ना मजदूरों की रही, ना गरीबों की रही। ये तो 5-7 लोगों की चंद सरकार, बड़े लोगों की सरकार रही है। ये पहले से बीजेपी का मेन मुद्दा रहा है, लोगों को भटकाते रहते हैं। वोट लेने के वक्त कुछ और है, वोट लेने के बाद कुछ और इनका चेहरा दिखाई देता है। जनता के लिए कुछ नहीं करने वाले, जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि 1-2 साल में समझ लिया, दोबारा इन्होंने झूठ बोल के वोटें ले ली। तो इस बार इनको 2022 में भी जो आने वाले समय चुनाव विधानसभा के, उसमें भी इनको सबक मिलेगा, और ये भी लोकसभा चुनाव में भी इनको सबक मिलने वाला है। जनता भी समझ चुकी है। राम मंदिर का इन्होंने क्या हो, तो राम मंदिर का अभी बिहार में योगी जी हो गए थे, हम मंदिर बनाएंगे। अरे मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, तुमने कुछ किया नहीं भाई। बिल्कुल सर, वो तो सर बिल्कुल सर, वो जनता जानती है सर कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कैसा हो रहा है। लेकिन सर अगर बात की जाए बीजेपी की, और ये दावा भी किया जाता रहा है एक सर कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है वो सबसे अलग होती है और उसका असर जो है जनता पर पड़ता है। तो अगर कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए यहाँ पर जितेंद्र चौधरी जी, आपको क्या लगता है और आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से जनता का समर्थन हासिल करने में सबसे कामयाब आप होंगे? आपकी जो रैलियों की बात की जाए और बीजेपी जो है बीजेपी संगठन से मजबूत आपकी उस आईटी सेल की बात की जाए, वो किस तरह से तैयारियां हैं सर आपकी? देखिए, मैं आपको बता दूं, आईटी सेल से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। लोगों ने इनको 4 साल के लगभग सरकार हो गई इनकी, और 6 साल से केंद्र में हो गया है। कुछ किया है वो सारे आज की डेट में उनका व्यापार चौपट हो चुके हैं। मजदूरों की तो स्थिति है, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, उनको अपने घर में रोजी रोटी चलाने के लिए बड़ी दिक्कत हो, खाना खाने के लिए तक के नहीं है, और इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार पैदा कर पाएंगे? किसानों की समस्या है, सभी समस्याएं, और हम लोग बार बार गरीब किसान हो चाहे मजदूर हो, सभी के बीच जहाँ कुछ घटती है तो हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सबसे पहले पहुंचते हैं, और ये लोग उनकी आवाज को दबाने की कोशिश। बिल्कुल से आवाज थोड़ी दबाई जाती है। जनता समझती नहीं है क्या कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तानाशाही के रूप में काम कर रहे हैं। तानाशाही से काम नहीं चलता। जनता की जो आवाज है, हम तो योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, अरे जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। यदि अभी नहीं सुनी तो फिर तुम्हें जनता सबक सिखाएगी। भाई जनता की आवाज सुन लीजिए, उन गरीब लोगों के लिए काम करिए। झूठ बोलकर हम गरीब लोगों के लिए बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अरे 5-5 किलो अनाज देखे आपने, उन लोगों को सड़क भूखा मार दिया कोरोना से, जब सरकार की जब जरूरत पड़ी। अगर सर जी बिल्कुल सर, लेकिन सर जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर बीजेपी जी जी
उनकी बात को मान लिया जाए और उनकी जो समस्या तत्काल शीघ्र उनका जो हल निकाला जाए। यदि इस तरह से बहरी गूंगी सरकार बनी रही तो ये चुनाव, अभी तो खैर बाईपोल इलेक्शन जो हो रहा है, ये 7-8 सीटों का चुनाव है, आगे जाके चुनाव होगा 2022 में, उसमें इनको बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए। बिल्कुल, लेकिन सर बीजेपी किसान हितैषी होने का दावा करती है और अब जो नया कानून लाया गया है यहाँ पर जो है किसानों को लेकर, और ये सरकार दावा कर रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की किसानों हितैषी ही ये बिल है, लेकिन सर फिर जब इसमें जो खामियां है जिसको पूरा विपक्ष उठा रहा है, तो भी क्या किसानों को लेकर सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है और सिर्फ किसानों को वोट बैंक समझा जा रहा है? नहीं, देखो अब बिलाल जी मुझे एक चीज बताइए, किसान क्या मांग कर रहे हैं? किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी फसल खरीदा न्यूनतम कीमत पर खरीद, न्यूनतम जो इन्होंने न्यूनतम उसके कीमत घोषित करी है सरकार ने, उस पर खरीदी जाए, उसकी 2 लाइन बढ़ानी है, ये सुनने नहीं। अच्छा कह रहे हैं बिचौलिए खत्म कर देंगे, बिचौलिए कहाँ से खत्म कर दिए इन्होंने? जब किसानों से कोई फसल खरीदने जाएगा तो मुझे बताइए, बिचौलिया तो बीच में फिर भी रहा, वो तो बीच में फिर भी खा रहा था। किसानों की जो मांग उनको पूरा करना चाहिए। अब देखो कहने से हमने बिल लिया है, नया बिल लिया है, पुराना बिल लिया है, बिलों में है क्या? तो कोई नया बदल तो उनके लिए फायदा क्या है? किसानों के लिए फायदा क्या होना चाहिए? जो किसान खुद ही मांग करते हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, जैसे हमारे यहाँ देखो पंजाब की सरकार ने तुरंत किसानों की बात सुन ली। आज इनके जो साथी थे अकाली दल, वो भी आज हमारे साथ खड़े हो गए किसानों के मामले में। सरकार को सुन लेना चाहिए, पंजाब से अमरिंदर सिंह जी से सीख लेना चाहिए योगी जी को। बिल्कुल, उन्होंने किसानों का लिए किया है वही इनको कर लेना चाहिए, उनका बिल पढ़ ले और उसी के आधार पे कर दे। बिल्कुल सर, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, हाथरस जैसी घटना की अगर बात की जाए, लगातार नाबालिगों के साथ रेप की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन अब एक शक्ति मिशन जो है सीएम योगी ने शुरू किया है सर, कितना कारगर साबित होगा सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए बिलाल जी मुझे एक चीज बताइए, जहाँ पे सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वही तरीके से शामिल होते हैं, उनका बात करते पूरी जनता ने देखा। महीने बाद कुलदीप सेंगर को उन्होंने जो है पकड़ के जेल में भेजा, उनको बचाने में लगे। चिन्मयानंद स्वामी बताओ आज जेल से बाहर हो गए, तो अपना लीपा पोती कर दी, जयराम जी को बाहर है आज की डेट में। तो ये सरकार की मंशा जाहिर कर दी, जब इनके जो पब्लिक के आइडियल हैं वही जब इस तरीके के जघन्य अपराधों में होंगे तो जनता क्या सीखेगी? ये तो खुद ही अपराधी हैं, खुद ही जगह का काम करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है और जनता इनसे त्रहमाम है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। हमारे जो मारे जा रहे हैं ब्राह्मणों की हत्या क्यों की बताइए आप मुझे? आप हर थाने में आप देखो, ये वैसे संत महात्मा कहलाते हैं योगी जी, और राजपूत जाते हैं तो इन्होंने पूरे प्रदेश में राजपूत पता का भी देखो, इनका पीछे एक विधायक आरोपी के साथ खड़ा हो गया। तो ये तो कानून व्यवस्था है, उस ऊपर क्या करेंगे ये लोग? तो सर क्या ये आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, पहले जो कहते थे हम जाति का, ये भी मोदी जब लोकसभा चुनाव में हम जाति को हमने अलग अलग कर दिया, कोई जाति का मान नहीं लगा, तो इन्होंने जातिवाद को तो इन्होंने बढ़ावा दे दिया। अभी जैसे यहाँ की जो घटना हुई है पीछे, जहाँ इनका वो आरोपी पकड़ा गया, जहाँ इनका विधायक फेवर कर रहा था, उन्होंने कहा तो मैं तो राजपूत ही सही, राजपूत साफ करूँ, तो कोई चेहरा तो चाल है इन लोगों। तो इसी से पता चलता है ये हमेशा जाति की ही का मोहरा बना के देख लेते, कहाँ किसी व्यक्ति की जाति ज्यादा, उन्हीं को आगे बढ़ावा दे के और आपस में लड़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े का काम करते हैं, आपस में दोनों जातियों को बढ़ाए, अपना चुनाव लड़ लिए। बाकी विकास की बात तो बता दीजिए मुझे, इन्होंने कितने अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जब चुनाव हुआ था पीछे 2014 में, इन्होंने कहा हर गोद ले लिया हमें हर एक गांव। मुझे ये बता दें बीजेपी का कोई आपके बगल बैठा, कितने गांव गोद लिया, कितने इनका विकास कर दिया? वो किस्सा खत्म। एक काम करते नहीं, दूसरे की पूछ पकड़ लेते हैं, फिर दूसरे काम पूरा नहीं करते, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तीसरे की पूछ पकड़ लेते हैं। अरे भाई जो एक काम पकड़ो पहले उसको तो काम पूरा कर लीजिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल, बिल्कुल सर, ये जी बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अगर सर बात की जाए, चुनाव जो हो रहा है 7 सीटों पर, बीजेपी दावा कर रही है कि 7 की 7 सीटें जो हैं उन पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। तो क्या लगता है आपको वाकई में कि बीजेपी सभी सीटें जीत पाएगी सर? भाई साहब मुझे अब एक चीज बता दीजिए, जहाँ उन्नाव से कुलदीप सेंगर थे जो बलात्कारी था, जो जेल में बंद है, क्या वहां पे जनता इनको माफ करेगी? बताइए आप बिलाल जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ।
बिल्कुल सर, वो तो वो के माध्यम से सर जवाब देगी सर, बिल्कुल। और 10 तारीख को पता लगेगा उसका। जी। दावा कहाँ से कर रहे हैं पूरी सीट दे देंगे? समस्त सीटों पे जहां जहां इनकी सीटें खाली हुई हैं, एक दो तो बढ़िया लीडर थे इनके, मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग बुरे थे, बिल्कुल। परंतु एक दो लीडर बड़े, परंतु उन्होंने काम नहीं किया। योगी जी अपनी चलाते हैं तो उनकी सुनते नहीं है, विधायक विधायक की नहीं सुनते। पीछे विधानसभा का घेराव कर दिया था नंदकिशोर गुर्जर ने, जी। 60-70-80 एमएलए ने लेके एक तरफ बैठ गया था विधानसभा में। जब काम नहीं होंगे, जनता ने जिन लोगों को प्रतिनिधि चुन के इनके पास भेजा है, वहां क्षेत्र में वो लोग काम नहीं करा पा रहे, असफल हो रहे हैं। वहां पे जनता उनसे मांग करिए, भाई सड़क की समस्या है, गांवों में सड़क की नालियों की समस्या है, किसानों की समस्या है, ये लोग सुन नहीं रहे। अंधकार, इनको चुनाव के स्टार प्रचारक बना रखे हैं, इनको चुनाव की रैलियां करने में ही फुर्सत नहीं है, तो काम किस समय करेंगे भाई? ये जब जनता के काम नहीं होंगे तो इनको पलट देंगे इनकी कुर्सी। बिल्कुल सर, लेकिन जितेंद्र चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार की वो कौन सी सबसे बड़ी नाकामी है जो कि सरकार को इस उपचुनाव में भुगतनी पड़ेगी? क्योंकि जो उपचुनाव हो रहा है और जनता के सामने भी ऑप्शन है, क्योंकि वो अपने वोट के माध्यम से सरकार को उसका जवाब देगी। देखिए, सरकार इनकी जो जो नाकामियां हैं, तमाम नाकामियां इनकी 100%। बताओ कामयाबी कौन सी है इनकी? आप इन्होंने पहले जो उसको जुमला कह दिया, भाई पहले खाते खुलवा दिए, जनधन योजना लोगों ने इसलिए जनधन खाते खोल दिया। 15-15 लाख जो मोदी जी ने वादा किया था चुनाव में, वो शायद 15 लाख रुपए आए। बेचारे ने, किसी ने गरीब आदमी 500-700 रुपए जमा, वो बैंक चार्ज में कट के बैंक ने जब्त कर ली 10,000 करोड़ से अधिक का है। तो ये तो 15 लाख ये नहीं दे पाए, मंदिर ये नहीं बना पाए, सुप्रीम कोर्ट बना पाया, बेरोजगार इन लोगों ने कर दिया। नोटबंदी में इन लोगों ने कितने हमारे आम जनता मर गई लाइन में लग के, कितने की शादी, कितने लोग एक एक पैसे के लिए परेशान रहे। अब जीएसटी में छोटे, अब देखो इनसे सभी वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, या अन्य वर्ग हो, समस्त समाज के सारे वर्ग इनसे इस समय नाराज है, क्योंकि किसी वर्ग के लिए भी इन्होंने कोई ठीक ढंग का काम नहीं किया है। बिल्कुल। तो सर, कांग्रेस के पास ऐसा खास क्या है सर? युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसानों के मुद्दे हासिल नहीं हो रहे हैं, किसानों को जो है सर जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बकाया चल रहा है। और सर, अगर नौकरी की बात की जाए, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, व्यापारी खत्म होता जा रहा है, तो कांग्रेस के पास ऐसा खास क्या है सर कि जनता कांग्रेस पे भरोसा करेगी? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे आप एक चीज बता दीजिए बिलाल जी, 2014 से पहले हमारी सरकार थी। जी बिल्कुल थी सरकार हमारी। जी सर। उस आज के वर्तमान में देख लीजिए और पीछे देख लीजिए, जब तक कांग्रेस ने राज किया है, क्या इतनी बेरोजगारी बढ़ी थी देश में या राज्यों में? इतनी मारामारी थी क्या? नहीं थी। इतना क्राइम इतना बहुत हाई लेवल में बढ़ा था क्या? नहीं बढ़ा था। तो इसी से आप, जनता को भी पता है और आप लोगों को पता है, हमें भी पता है, आप समझदार है, पत्रकार है, आपको सारी चीजों का पता है। किसानों की इतनी दयनीय स्थिति नहीं थी। हाँ, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, जैसी हमारी व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग हम चले, परंतु जिस तरीके से इन्होंने लोगों को सपने दिखाए, सपने दिखाते इन्होंने काम कुछ नहीं किया, उससे जनता बहुत नाराज है इनसे, बहुत बुरी तरह नाराज है। वोट मांग रहे हैं लोग, अब जूते मारने को दौड़ेंगे। बिल्कुल सर, वोट तो वोट, बिल्कुल सर, ये तो आने वाला कल बताएगा सर जब चुनाव होगा। लेकिन सर, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व सर जो है वो काफी कम रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भी हाल फिलहाल की जो राजनीति हो रही है उसको वापसी करने के लिए, उसको जो है सर मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के पास और क्या क्या ऐसे कार्यक्रम है, कांग्रेस पास और क्या कुछ कड़ियां हैं ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन करा। देखो, ऐसा है, पीछे जो भी हमारी, देखो पूर्व में जो कमियां रही, हम 23, 24, 25 साल से हम इनकी मजबूत है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को जो है स्पेलर मशीन समझ लिया, जूस निकालने की मशीन समझ लिया, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। इन्होंने देश प्रदेश का पूरा का जूस निकाला है और इन्होंने कुछ काम नहीं किया। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, लोग बता दें, जो बुजुर्ग लोग उन्होंने उनसे पूछो, अच्छा हमें पीछे नहीं जीना चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जिस तरीके से हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और अभी अब लल्लू सिंह जी जो आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरीके से रात दिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपने कार्यक्रमों के बारे में, उससे जनता जागरूक हुई है और कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा है, ना कि घटा है। बीजेपी ने जो वादे किए थे उनसे उनकी तरफ से रुझान घटा है और कांग्रेस की तरफ वो कन्वर्ट होगा। और इससे हम दावा कर रहे हैं, अब की बार जो है ना, ये तीनों सरकार देख ली इन्होंने बारी से, इन्होंने सिर्फ देश प्रदेश का है, तो अब जनता की नजर टिकी है कांग्रेस पे। कांग्रेस इस प्रदेश का भला कर सकती है, इसीलिए
हम दावा कर रहे हैं आने वाले 2022 में जब चुनाव के बाद जी 2022 का चुनाव होगा, हम मजबूती से बिल्कुल। बहुत मजबूती लेकिन से लड़ेंगे। सर और वहां जो पे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था सर, उसके बाद या फिर उससे पहले की हम लोग उपचुनाव की जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, तो सर जो कांग्रेस का जो यहाँ पर जो है परसेंटेज की बात की जाए या फिर सीटों की बात की जाए, कोई खास नहीं निकल कर आया था सर। उससे क्या कुछ सीख ली है सर यहाँ पर कांग्रेस ने, और कितनी यहाँ पर मजबूती के साथ एक बार फिर से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है सर? देखिए बिलाल जी, कोई भी चुनाव होता है, चाहे हार हो या जीत, बिल्कुल। हर पार्टी अपने अपने तरीके से करती है। हम किन कारणों से हारे, किन कारणों से जीते। जरूर हमारी पार्टी ने उच्च स्तर पे उस पर चिंतन किया है जी और उन गलतियों से सबक सीख के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हमने जनता के बीच में अपने किसानों के लिए मुद्दा रखा है, भाई जी हमें हमें क्यों वोट चाहिए, हमें क्यों सरकार में लेके आएगी यूपी की जनता। हमने उनके सामने किसानों का मुद्दा रखा है, हमने मजदूरों का मुद्दा रखा है। मनरेगा जिसका ये विरोध करते थे, आप दावा कर रहे हैं जो हमारी कांग्रेस की देन थी, आप दावा कर रहे हैं सबसे ज्यादा रोजगार जो उसकी वजह से दिया है। तो इनकी नीतियों में, हमारी नीतियों में जी जब सरकार की नीतियां कागजों में काम करने लगे और जमीन पे ना दिखे, तो उसके लिए खतरे की घंटी है प्रदेश। बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र चौधरी जी, अगर बात युवा वर्ग की जाए, क्योंकि आज का वक्त में जो है युवा बहुत परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। योगी सरकार की तरफ से रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, कहा गया था कि बाहर से इन्वेस्टर यहां पर आ रहे हैं और अपने उद्योग लगा रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है सर। तो उन युवाओं के लिए सर कांग्रेस के पास क्या है सर? देखिए, कांग्रेस के पास इतनी अच्छी नीतियां हैं जी। जिस प्रकार से 2014 से पहले इतने लोग युवक रोजगार में उन्होंने 45% पहुंचा दिया। आज की डेट में हमारा युवा ठोकरे जो खा रहा है पढ़ लिख के, वो सब बीजेपी की नीतियों के कारण। सारा तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया और जो है सब संस्थाएं इन्होंने बेच खाई। इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये वादा करती है, यदि हमारी सरकार यूपी में आती है तो यूपी में हम रोजगार 100% कोशिश करेंगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार लेकर आए हम अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और इससे लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल, हम कहेंगे नहीं, हम कर जी बिल्कुल। लेकिन सर जी बिल्कुल सर, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी सर चुनाव हो रहा है, इसके जो पूरा कार्यक्रम की अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं हो रहा है इस बार सर। प्रियंका गांधी उन रैलियों से दूर हैं सर। हालांकि धरातल पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो पूरा काम अपना कर रहे हैं। तो कांग्रेस की जो है सर, यहाँ पर कांग्रेस की रैलियों से प्रियंका गांधी की दूरी क्यों है सर, क्या माना जाए? नहीं, उनकी दूरी नहीं है, बिल्कुल उनकी निगरानी में हो रहा है, उनकी देखरेख में चुनाव हो रहा है। वहां पर जो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, 7 सीटों पे चुनाव में पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता ही इतने हैं, वही लोग दौर संभाले हुए हैं। प्रियंका और राहुल जी बिल्कुल इस पर निगरान रखे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी, यदि नेता वहाँ का विधायक स्थानीय विधायक चुनाव लड़ा है, बुलाएगा तो चले जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, और जाने को तैयार भी है, समस्या नहीं है। तो लोकल एमएलए जो जिस सीट पर लड़ने होते हैं, वो कह रहे हैं हम ही सक्षम है इनके सामने लड़ने के लिए। तो इसलिए वहां पे ऐसा नहीं कह सकते कि हमने उस पर निगरानी नहीं रखते हुए, निगरान रखते हुए और अपनी देखरेख में चुनाव लड़ा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर अगर गठबंधन की बात की जाए, बीजेपी के सामने एक बार फिर से क्यों नहीं सर आप जो है गठबंधन कर सकते? क्योंकि इससे पहले भी आपने गठबंधन किया सर, आपने सपा के साथ में भी आप चुनाव मैदान में उतरे। इस बार अकेले अकेले अपने दम पर क्यों लड़ रहे हैं सर? क्या वाकई में आपको इतनी ताकत मिल चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर की योगी सरकार के सामने, योगी के उम्मीदवार के सामने आप वाकई में इतनी ताकत के साथ खड़े कि उसको हराने की क्षमता रखते हैं आप? सर, कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है, क्यों नहीं रख सकते हम सक्षम है इस चीज में। वो तो कुछ ना कुछ कारण है, जिस तरीके से गठबंधन हो गया था, और कांग्रेस ने ये मान लिया है हमें हर सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कार्यकर्ता बड़े नाराज हो जाते थे। पूरे 5 साल बेचारे मेहनत करते थे और सीट बंटवारे में चली जाती थी। तो कार्यकर्ताओं की मांग के ऊपर हमने हर सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया है। और ये जो कार्यकर्ता कहते हैं, कोई इस तरीके से कार्यकर्ताओं की सलाह ली जाती है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। बिल्कुल, और देखना यही होगा कि आखिरकार कितना समर्थन यहाँ पर सर मिलेगा। शुक्रिया आपका जितेंद्र चौधरी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात का निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर,
कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियां 7 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि इस पार्टी को कितना जनाधार मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।